गणेश जय गणेश देवा, सच्चे वितुंगी मेरी ये गौरी नंदना। क्षमा करने, भूलने और सहने के लिए विनय, करुणा और ऐसे कई सद्गुणों की आवश्यकता है। ऐसी मानसिकता बनाएं। महात्माओं में एक बड़ी प्यारी विशेषता होती है। निर्विशेष होते हैं वे, बिल्कुल अपनी अम्मा जैसे। उन्हें निंदा स्तुति से कुछ लेना देना नहीं। बस जो कार्य वो करने आई हैं 100% उस पर ध्यान देती हैं और इधर उधर देखती नहीं। हमें उनसे प्रेम है तो उनसे कुछ सीखे बिना रहेंगे नहीं। हम अपने आप को सविशेष मानते हैं, तभी निंदा या स्तुति से प्रभावित होते हैं। कोई मान सम्मान दे तो ईश्वर की कृपा माने, ना दे तो और अधिक कृपा माने, क्योंकि वो हमारे अहंकार को, विशेषता को बढ़ा नहीं रहे। जितना हो सके अपने मन को हल्का फुल्का रखने की कोशिश करें। हम पर निंदा करना और स्वयं को भी कोसना बंद कर दें तो पाएंगे कि बोलने को कुछ शेष रह नहीं जाता। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, अच्छा या बुरा, कोई मतलब नहीं है हमारा। कहां हमें ईश्वर ने जज बनाकर भेजा है। कोई हमें गलत समझे तो उसका सिर दर्द। मुंबई में एक वाक्य प्रयोग करते हैं, तेल लगाओ उसे नजरअंदाज करने के लिए। अध्यात्म में कहेंगे, तेल लगाओ अपने आप को। ऐसे चिकने घड़े बन जाएं हम कि किसी के कहे का कुछ असर ही ना हो हम पर। कुछ देना न देना, मगन रहना। इन महात्माओं का संग करें, उनसे सीखें। अम्मा कहती हैं, हवा तो सर्वत्र है, लेकिन जो चिलचिलाती धूप में से चलता हुआ वृक्ष के नीचे सुस्ताने आ बैठे, उसे विशेष सुख की अनुभूति होगी। ऐसी ही अनोखी शांति की अनुभूति हमें महात्माओं के पास जाकर होती है। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും താല്പര്യവും ഈശ്വരനിൽ മാത്രമാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി ഉദയം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷം ഭക്തന്മാർക്കും ഈശ്വരൻ ഒരു മാർഗം മാത്രമാണ്. नदी को अपवित्र जल की आवश्यकता नहीं। नदी प्यासी नहीं है। ईश्वर को नहीं चाहिए हमारा अशुद्ध अपवित्र मन। जब इस गंदे पानी को फिल्टर से शुद्ध करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, तो इसका उपयोग पेयजल के रूप में होता है। परम प्रेम मानो फिल्टर के समान है। जीवाणु नष्ट हो जाते हैं अहंकार जनित विकारों के, जिसे परम मित्र की तरह पाल रहे हैं। वो यम है मृत्यु। अहंकार अपना मारक शत्रु है। मित्र रूप में ये हमारे अमूल्य रत्न चुराए जा रहा है और अंत में हमें कंगाल बनाकर छोड़ेगा, पर हम इसे अपना मान बैठे हैं। क्षमा करने, भूलने और सहने के लिए विनय, करुणा और ऐसे कई सद्गुणों की आवश्यकता है। ऐसी मानसिकता बनाएं। चारपाई की एक टांग खींचे तो बाकी भी खिंचती आती है। ऐसे एक गुण आए तो दूसरे भी आने लगते हैं। अम्मा को एक कथा याद आती है। एक महिला का बर्थडे था। उसके भाई ने उसे सुंदर सा क्रिस्टल का फानूस उपहार में दिया, जिसे उसने हॉल में लगा दिया। उसने ऑन किया तो वो क्या देखती है, पर्दे बहुत गंदे हैं। नए पर्दे लगा दिए। फिर उसने देखा दीवार का पेंट भी थोड़ा खराब हो गया है, तो पेंट भी करवा लिया। अब उसका ध्यान कारपेट पर गया, जो पुराना हो गया था। उससे भी दुर्गंध आ रही थी। कारपेट भी बदल दिया। फर्नीचर की साज सज्जा बदली तो कमरा नया सा हो गया। फानूस जब ऑन हुआ तो अन्य सभी कमियां प्रकाशित हो गईं, ताकि उन्हें दूर कर सके। मानो नवजीवन। ऐसा मनोभाव हमें बनाता है कृपा पात्र। हम वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं,
तीर्थ यात्राएं करें, पर स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं। जहाँ स्वभाव में परिवर्तन आया, कृष्ण हृदय में वास करने लगेंगे। हृदय में विराजमान है, पर मरुभूमि में पड़े बीज की तरह। कृष्ण इसे सद्गुणों के खाद पानी से सींचेंगे, तभी अंकुरित होगा। चित्त की शुद्धि होने पर ही मन में पराभक्ति का प्राकट्य होगा। जीवन का आधार है प्रेम। कुछ लोग जीवन साथी के जाने पर आत्महत्या कर लेते हैं। इकलौता बच्चा चल बसे तो माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं। कोई उनसे प्रेम नहीं करता। ये विचार जीवन के त्याग करने के लिए पर्याप्त है। जीवन का आधार ही है प्रेम। किसी से प्रेम ना हो वो जीवन नहीं। फिर चाहे वो बच्चा हो, जीवन साथी हो या कोई इच्छा हो, छोटी सी इच्छा ही सही, उसके प्रति प्रेम। प्रेम शाश्वत न भी हो, पर बिन प्रेम जीवन नहीं। लौकिक कर्मों में विजय के लिए भी प्रेम की शक्ति और धैर्य आवश्यक है। तो आध्यात्मिक सफलता का तो कहना ही क्या। हमारा ध्यान और रुचि ईश्वर परक होंगे, तभी सच्ची भक्ति उदित होगी। किंतु अधिकांश लोगों के लिए आज ईश्वर मार्ग मात्र है। लक्ष्य है लौकिक वस्तु अथवा किसी इच्छा विशेष की पूर्ति। ईश्वर के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा मनोभाव हो तो ईश्वर मार्ग होगा और लक्ष्य भी। जीवन आनंदमय होगा। भक्ति का माधुर्य हमारे हृदय में भर जाएगा। कृष्ण प्रेम में स्वयं को भुला देने वाले सुदामा की कथा यही दर्शाती है। सुदामा के घर में घोर निर्धनता थी, किंतु हृदय कृष्ण भक्ति में सराबोर था। सर्वज्ञ भगवान ने उसे आवश्यकता से कहीं अधिक दे डाला। ये भगवान का औदार्य है। वह शरणागति सुदामा की पूर्ण शरणागति।
चेन्नई में अम्मा के अंतिम दिन के कार्यक्रम में वातावरण में बहुत उत्साह था। आशा अनुसार कार्यक्रम में भीड़ इतनी थी कि आश्रम के आसपास की गलियों तक उमड़ी थी। शंखध्वनि के साथ अम्मा ने हॉल में प्रवेश किया, जहां उनके बच्चों ने सुस्पष्ट उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। महाकाली अमृतेश्वरी जगदीश्वरी जगदम्बे महाकाली अमृतेश्वरी। अनेकों गणमान्य अतिथियों ने आदर सम्मान अभिव्यक्त करते हुए अम्मा का भावभीना स्वागत किया। भूतपूर्व मंत्री श्री के.सी. करुपन ने अपने स्वागत संभाषण में अम्मा से अपनी पुरानी मुलाकात को याद किया। கடந்த 2-3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம் ஈரோடு மாநகருக்கு மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் வந்திருந்தார்। 2 वर्ष पूर्व अम्मा ईरोड आई थीं। तब हजारों लोग अम्मा के आशीष लेने के लिए इकट्ठे हुए थे। अम्मा कार्यक्रम स्थल पर शाम 6 बजे पहुंची और प्रत्येक व्यक्ति को दर्शन देना शुरू किया। आश्चर्य की बात है कि स्टेज पर अम्मा दर्शन देने संध्या 6 बजे जो बैठी, तो अगली सुबह 11 बजे तक बिना रुके 17 घंटों तक सबको दर्शन देती रहीं। अम्मा शक्ति स्वरूपा हैं। अम्मा का स्पर्श पाते ही हमारी बाह्य चेतना शांत हो जाती है। अम्मा के पास जाना ईश्वर दर्शन जैसा, ईश्वर स्पर्श जैसा है। अम्मा पराशक्ति हैं, जिन्होंने स्वयं को सामान्य लोगों को समर्पित कर दिया है। मेरी प्रार्थना है अम्मा हजारों वर्ष जिएं। अम्मा के आशीष सदा हमारे संग रहें। मैं पराशक्ति अम्मा को विनय पूर्वक प्रणाम करता हूं। अम्मा के बच्चे दर्शन के लिए आगे आते हैं तो उनकी आंखों की चमक बता देती है कि ये पल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अम्मा को फिर से देखने के लिए वर्ष भर राह निहारते रहे हैं, जबकि कईयों को लगता है मानो उन्होंने इस अवसर के लिए जन्मों राह देखी है। जैसे जैसे वे अम्मा के चरणों में अपने दुख उड़ेलते हैं, उनके भीतर प्रेम का पुष्प खिलने लगता है। चेन्नई अनेकों संगीतकारों की, विशेषकर कर्नाटक संगीत शैली के संगीतज्ञों की जन्मस्थली मानी जाती है। इस नगर के अनोखे जीवन में भक्ति और संगीत बड़ी आत्मीयता से गुथे हुए पाए जाते हैं। अम्मा के भक्त संगीतज्ञों में पद्मश्री कन्याकुमारी अम्मा, जो अपने आप में प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं, ने अपने विचार रखते हुए कहा, अम्मा किட்ட ஒரு 15 இயர்ஸா நான் கண்டினியூஸா வாசிச்சிட்டு இருக்கேன்। मैं पिछले 15 वर्षों से अम्मा के सामने संगीत प्रस्तुत करती आ रही हूँ। जब जब अम्मा यहाँ आती है, मेरे भीतर शक्ति का ऐसा आवेश उठता है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। हम बखान नहीं कर सकते कि अम्मा वास्तव में है क्या। वो अवर्णनीय शक्ति है। हजारों लोगों को गले लगाकर दर्शन देना अविश्वसनीय है, कठिन है। फिर भी अम्मा में ऐसा करने की शक्ति है। और कौन है जो प्रत्येक व्यक्ति को यूं घंटों बैठकर मुस्कुराते हुए गले लगा सकता है? जब अम्मा हमें गले लगाती है तो वो अपनी दिव्य शक्ति का एक अंश हम में रोपित कर देती है। वो शक्ति जो संगीत की आत्मा और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने की ऊर्जा के साथ अनुनाद करती है।
एक अन्य भक्त ने अपना गहन अनुभव साझा किया। 98 தான் நான் அம்மாவை ஃபர்ஸ்ட் மீட் பார்த்தேன்। मैं अम्मा से पहली बार 1998 में मिली थी। मैंने एक विशेष चीज पर ध्यान दिया। अम्मा यूएस की माँ लंबी यात्रा से लौटी थी। स्वाभाविक है, हर कोई उनके थके होने की अपेक्षा करेगा, पर अम्मा एकदम नव कुसुमित फूल जैसे तरोताजा मालूम होती थी। ये तो आश्चर्य था। अम्मा ने मुझे लंबा दर्शन दिया और उस क्षण मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं कितनी धन्यभागी हूँ। जब मेरी जन्मदात्री माँ ने अम्मा को हार पहनाने की इच्छा प्रकट की तो मैंने उन्हें हार लेकर दिया। मेरे दर्शन के समय अम्मा ने वो हार पहना हुआ था। जब अम्मा ने मुझे अपने समीप खींचा तो मैं उन फूलों की सुगंध सूंघ पा रही थी। मैंने वो हार इसलिए चुना था क्योंकि वो मुझे पसंद आया था और उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि अम्मा मुझे दर्शा रही थी कि वो मेरा मन पढ़ सकती है। मुझे ये भी महसूस हुआ कि हमारे जीवन को भी उन फूलों की तरह सुगंध फैलानी चाहिए। अगली बार मैं दर्शन के लिए गई तो अम्मा ने मुझे अपने पास बैठने को कहा। वो पल था एक गहन आध्यात्मिक अनुभव का, ऐसा जो लगभग एक सप्ताह तक मेरे साथ बना रहा। इससे मेरा अम्मा में विश्वास प्रबल हुआ। अम्मा करुणा की मूर्ति हैं। हम चाहे कोई भी हो, वो हमारा हाथ कभी छूटने नहीं देंगे। ये अम्मा का वचन है। वो हमें जो का त्यों स्वीकार करती हैं। अम्मा सचमुच सबकी माँ है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, भक्तों ने अम्मा के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से व्यक्त किया। हर प्रस्तुति अम्मा की दिव्य उपस्थिति के लिए एक भेंट के रूप में भरी हुई थी। अम्ब जगदोधारिणी माँ, जय माँ जय माँ जय माँ। अम्बानंद रूपिणी माँ, अम्बा जय माँ जय माँ जय माँ, जय माँ जय माँ जय माँ। अम्बा जगदोधारिणी